वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर के बारे में रहने वाला है। ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इनके बारे में रहने वाला है। हम इसमें सिर्फ उन घटनाओं को ही नहीं देखेंगे, यानी सिर्फ प्रश्न का आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे उन जो समाचार थे, उन समाचारों के पीछे क्या था, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव बंसल, अनुपम रे, अनुपम खैर, अजीत सिंह। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो तो बी, अनुपम रे। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे कौन है? वरिष्ठ राजनयिक हैं। रे को जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप इनको भी नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पीएम मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या असम? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, सिक्किम। सिक्किम में सेमोग लेक नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। किस सड़क का नाम रखा गया? जो सेमोग लेक और नाथुला बॉर्डर को कहां से जोड़ती है? गंगटोक से जोड़ती है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक से जोड़ती है। तो उस सड़क का नाम किसके नाम पे रखा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। इसका उद्घाटन किसने किया? जो सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद ने किया। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन गए? एक तो आंसर सिक्किम। कौन सी बॉर्डर, कौन सी सड़क थी? सेमोग लेक से नाथुला बॉर्डर किसको जोड़ती है? गंगटोक को। सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। एक प्रश्न हो गया। ठीक है, सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, और जो मेन प्रश्न है वो तो है ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर है बी, चीन में। 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 831 किलोमीटर है। 831 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन के साथ ही वो क्या हो गया? दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेलवे नेटवर्क हो गया। ठीक है, मेट्रो लाइन की बात की गई है, रेल लाइन की नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर फ्रेंड, आप इसको बहुत अच्छे से ढंग से देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे जो फैक्ट हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से, हमारी समझ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, DRDO, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 61वां, 62वां, 63वां या 64वां? तो इसका जो राइट आंसर है डी, 64वां। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं इसमें? 1 जनवरी 2022 को DRDO ने 64वां स्थापना दिवस मनाया, ये तो ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। 1958 को हुई। कहां हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के कथक सम्राट कहे जाने वाले किस पद्म विभूषण विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, पंडित जसराज, पंडित भीमसेन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिराल महाराज? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 जनवरी?
तो 6 का जो राइट आंसर होगा सी 16 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? अब तक वो सिर्फ जो हमारे देश के थे उनको सिर्फ इंग्लिश में छाप रहा था, तो उसके इंग्लिश के अलावा किस में और छाप रहा हो? हिंदी में, तमिल में, उर्दू में या संस्कृत में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हिंदी में। यूनेस्को अब तक भारत के विश्व धरोहरों के विवरण, हिंदी विवरण को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, यानी अब वो हिंदी में भी प्रकाशित करेगा। अगर डियर फ्रेंड आपको यूनेस्को के बारे में नहीं है तो हमारा जो विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में एक वीडियो निकला है, ठीक है, आप उनको वीडियो सेक्शन में जाके उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको जो जितने भी प्रमुख संगठन हैं, विश्व के प्रमुख संगठन हैं, उनके बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो। उसमें भी हमने बहुत डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 14 जनवरी 22 को यानी 14 जनवरी 2022 को मशहूर जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में आयोजित किया गया? यानी जल्लीकट्टू खेल कहाँ आयोजित किया गया? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल त्योहार, किस त्योहार पर खेला जाता है? पोंगल त्योहार के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाने वाला खेल है। ठीक है, तो कहाँ होता है, कब होता है? 14 जनवरी 2022 को मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। किस त्योहार का हिस्सा है? तो पोंगल त्योहार के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? मोहित कश्यप, विजय मोहन, अजय सिंघल या एस सोमनाथ? तो 9 का जो राइट आंसर होगा डी एस सोमनाथ। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक क्वेश्चन इस पे बन गया। ठीक है, स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो डॉक्टर के सिवन है। और अब कौन बनेंगे? एस सोमनाथ बनेंगे डॉक्टर सिवन के बाद। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम चेयरमैन थे। तो आप इसको भी नोट करेंगे। इसमें आप कई क्वेश्चन बन गए। एक तो क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो आप ये लिख लेंगे इसरो की फुल फॉर्म। इसरो की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के सिवन है। डॉक्टर के सिवन के बाद डॉक्टर एस सोमनाथ बनेंगे। पहले चेयरमैन कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम चेयरमैन थे। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन बन गए। आई होप कि आपकी समझ इसरो के बारे में थोड़ा सा और अच्छी हुई हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने किस देश को घटते विदेशी मुद्रा भंडार खाद्य तेल के आयात के लिए $900 मिलियन ऋण देने की घोषणा की? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर है सी श्रीलंका को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल या सूअर का हार्ट को ट्रांसप्लांट हुआ? ठीक है, यानी सूअर का जो हार्ट है वो आदमी को लगाया गया। तो किसको? डेविड बेनेट, किम जोंग, मोहित बंसल, अमित सूरी। इसका जो राइट आंसर होगा ए डेविड बेनेट को। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने किस यूनिवर्सिटी के? अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने मैरीलैंड ड्राइविंग मिनट में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया। ठीक है, सूअर से दिल निकाल के आदमी में ट्रांसप्लांट किया। ये पहली बार हुआ है जब किसी इंसान को सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये डॉक्टरी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। IPL 2022 का यानी 2022 का शीर्षक प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? रिलायंस,
टाटा, महिंद्रा या बीबो? तो इसका जो राइट आंसर है टाटा। ठीक है, टाटा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। टाटा ग्रुप की जो स्थापना हुई थी 1868 में हुई थी, 1868 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन है। और उससे पहले कौन थे? साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री से पहले रतन टाटा। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के 73 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम, परिमार्जन नेगी, संकल्प गुप्ता या दिव्या देशमुख? तो इसका जो राइट आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले हैं और उनकी उम्र मात्र अभी कितनी है? 14 ईयर है। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी? तो 14 का जो राइट आंसर होगा सी, 10 जनवरी को। फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ये किसकी बात कर रहे थे हम? विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी 2006 को। ठीक है, पहला विश्व हिंदी दिवस। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कितने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं। डियर फ्रेंड, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? इससे पहले अभी डेल्टा क्रॉन से पहले क्या था? ओमिक्रॉन। तो डेल्टा क्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? साइप्रस, युगांडा, ब्रिटेन, तंजानिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। और साइप्रस की मुद्रा क्या है? यूरो। तो आप इनको भी नोट करेंगे। ठीक है, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यानी किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार? तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस देश ने कृत्रिम सूरज से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? कृत्रिम सूरज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जापान, चीन, जर्मनी, अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, चीन। अब इसमें जो फैक्ट बन के क्या आ रहे हैं? आंसर तो चीन। हैफे स्थित चीन के कृत्रिम सूरज जिसको उन्होंने क्या कहा, उसका नाम उन्होंने ईस्ट रखा, से करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली। कितने निकली? 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली। जो हमारा सूरज है, असली सूरज है, यहाँ पे सूरज हो गया, इसको सूरज करेंगे। जो असली सूरज है हमारा, उससे 5 गुना अधिक गर्म हो गया था। कितना गुना? 5 गुना अधिक गर्म हो गया था। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल जाते हैं। स्क्रीन, इसका फुल नाम उन्होंने क्या रखा? स्क्रीन सूरज को प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये इसकी जो ईस्ट कह रहे हैं, ईस्ट की फुल फॉर्म ये है। तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य ने वहां के राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना?
तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी बनी? कहां बनी? नुसंतारा। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां होगी? नुसंतारा। ठीक है, इसमें जो फैक्ट देख लेते हैं हम, फैक्ट क्या बन रहे हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी कहां है, कहां थी आज तक? जकार्ता। ये कब थी? जकार्ता कब थी? 1949 1949 से जकार्ता थी। जकार्ता कहां है? जावा द्वीप में स्थित है। ठीक है, जकार्ता जावा द्वीप में स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जकार्ता शहर 2050 तक, 2050 तक पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा। ठीक है, नुसंतारा बोर्निया द्वीप में स्थित है। और नुसंतारा कहां है? बोर्निया द्वीप में। जकार्ता कहां थे? जावा द्वीप में। ठीक है, इंडोनेशिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति मारूफ अमीन। और जकार्ता की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी नोट करेंगे। डियर फ्रेंड, अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक अवश्य कर दें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 21 जनवरी 22 को, 21 जनवरी 2022 को निम्न में से किन राज्यों ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं? यानी किन किन राज्यों की स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं? ठीक है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा किया गया। यानी कि इनकी स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को हुई। ठीक, और 21 जनवरी 2022 को उन्होंने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवीन पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंस नेशनल के लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष, रामचंद्र गुहा, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी। तो 21 का जो राइट आंसर है ए, चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, किसकी? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये याद रखना है, का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? अहमदाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, फैजाबाद। तो 22 का जो राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को, कब? 5 फरवरी 2022 को, 2022 को हैदराबाद में 11वीं सदी के हिंदू संत रामानुजाचार्य की अष्टधातु से बनी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? तो रामानुजाचार्य की है। किस से बनी हुई? अष्टधातु से बनी है। कितनी ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। कब थे रामानुजाचार्य? तो 11वीं सदी के हिंदू संत थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 19 जनवरी 2022 को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस मनाया गया है? कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, त्रिपुरा में। अब ये कोक बोरोक दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। कोक बोरोक दिवस को त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कोक बोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1979 को कोक बोरोक की त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 19 जनवरी 1979 को। ठीक है, यहाँ पे आप जरा इसको ठीक कर लेंगे, ये 79 होगा, 1979 होगा, 29 बाय मिस्टेक हो गया। मैं कोक बोरोक बंगाली, अंग्रेजी
को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? 1979 को। कितनी भाषाएं हैं वहाँ की आधिकारिक भाषा? कोकबोरोक यानी त्रिपुरी, बंगाली और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो इसलिए कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने निम्न में से किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है सी, शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया। किसकी ज्योति के साथ विलय किया? नेशनल वार मेमोरियल की जो ज्योति थी उसके साथ उसको विलय कर दिया गया। भारत पाक के 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके 50 साल पूरे करने के अवसर पर उस ज्योति को किस में मिला दिया गया? राष्ट्रीय युद्धक स्मारक की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया। ठीक है, इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति कब लगाई गई थी? 1972 में लगाई गई थी। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्धक स्मारक या नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 में उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? इंडिया गेट का निर्माण 1921 में किया गया था। इसके डिजाइनर कौन थे? सर एडविन लुटियंस थे। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए, आप इनको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए, यानी 2022 के जो पद्म विभूषण पुरस्कार किस किस को, इनमें से किस किस को प्रदान किए गए? प्रभा अत्रे, राधेश्याम के खेमका, कल्याण सिंह या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, पद्म पुरस्कार 2022 के लिए 128 लोगों का चयन किया गया था, यानी 128 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। उसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? 1954 को, यानी पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं इस प्रश्न के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 4 जनवरी, 20 अगस्त? तो 27 का जो राइट आंसर होगा सी, 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के स्मरण करने के लिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप ब्रेल लिपि के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक, तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया और उसके बाद से प्रत्येक साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये अंधों के लिए उन्होंने लिपि बनाई थी, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया? मार्च 23, 24, दिसंबर 23 या सितंबर 22? तो 28 का जो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के प्रथम चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया गया है। जो कोरोना के नए वेरिएंट आए कोरोना के कारण उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अफ्रीका
में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऋषभ पंत। भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया उन्होंने। ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? यानी उनकी पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है? 10 मार्च, 12 जुलाई, 11 जनवरी या 25 अगस्त। तो 30 का जो राइट आंसर होगा सी, 11 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था और वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, 11 जनवरी, ये एक और फैक्ट है, 11 जनवरी 1966 को आज के दिन ही यानी 11 जनवरी को ही लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। ताशकंद में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर ने निम्न में से किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, भरत अरुण, वसीम अकरम। उसका राइट आंसर है सी, भरत अरुण। कोलकाता नाइट राइडर ने पूर्व भारतीय गेंदबाज कोच भरत अरुण को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। भरत अरुण कौन थे? भरत अरुण पूर्व क्रिकेटर थे और उन्होंने भारत के लिए 6 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले, 2 टेस्ट और 4 वनडे। ठीक है, 2 टेस्ट और 4 वनडे खेले उन्होंने और अब वो कोलकाता नाइट राइडर के बॉलिंग कोच हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया? चीन, फिलीपींस, जापान, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक अनुबंध किया। ठीक है, उसके तहत वो भारत से क्या करेंगे? 375 मिलियन का जो प्रस्ताव दिया था उन्होंने कि वो ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इसके तहत भारत क्या करेगा? फिलीपींस को फिलीपींस की जो नेवी है उसको तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। आईसीसी के वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जो T20 टीम बनी है उसमें कौन सी भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या पूनम यादव। तो इसका जो राइट आंसर है बी, स्मृति मंदाना। ठीक है, उनका इस साल का जो प्रदर्शन रहा था बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उनको जो आईसीसी की जो टीम है, जो टीम बनती है प्रत्येक साल, उसमें उनको जगह मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रजत भाटिया, परवीन तांबे, उन्मुक्त चंद या अजीत चंदीला। इसका जो राइट आंसर होगा सी, जैसे हमारा आईपीएल वैसे वहाँ बिग बैश। ठीक है, तो उन्मुक्त चंद 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी या पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट है। उन्मुक्त चंद कौन थे? जो 2012 में अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम के वो कैप्टन थे। उन्मुक्त चंद उस टीम के कैप्टन थे। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी, 10 मार्च, 12 मई, 18 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है ए,
19 जनवरी को। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आते हैं, प्रतिवर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम 19 जनवरी को मनाते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। शुरुआत कितने बटालियन से हुई थी? 6 बटालियन से हुई थी। वर्तमान में कितने बटालियन हैं उनके पास? 12 बटालियन है। एनडीआरएफ के पास वर्तमान में 12 बटालियन हैं। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? जो प्रश्न हैं और प्रश्नों के पीछे के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको कैसे लगे, आपका अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर भी आप इसको शेयर करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।